इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे इसकी डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसकी बैकबोन है इसकी वोटर लिस्ट। लेकिन तब क्या होगा जब इसकी वोटर लिस्ट ही बहुत गड़बड़ होगी या फिर आउटडेटेड होगी। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इंडिया ने स्टार्ट किया एक शांत लेकिन एक हिस्टोरिक एक्सरसाइज जिसका नाम है SIR। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि सिर्फ बंगाल से लेकर झारखंड तक नहीं, पूरे देश में चलता है और देश की डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है। इसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे चीफ मिनिस्टर का माथे से पसीना छूट जाता है। क्या है ये SIR, इसे जानेंगे हम पूरे संक्षिप्त में, क्योंकि पूरे देश में इसको लेके बहुत सारी गलतफहमियां और रूमर्स उड़ रही है जो कि लोगों को डरा रही है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इससे हमें काफी मदद मिलती है अपने देश के हित के बारे बोलने में। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये इलेक्शन कमीशन का एक स्पेशल मिशन होता है जिसमें काम होता है वोटर लिस्ट को डीपली वेरीफाई करना। ये रिवीजन कोई नॉर्मल रिवीजन नहीं होता, ये इंटेंसिव रिवीजन होता है जहां पे बूथ लेवल ऑफिसर्स जो होते हैं वो घर घर जाकर लोगों को ऐड करते हैं। किनको? जिनका 18 साल से ज्यादा उम्र हो गया उनको तुरंत अपने रजिस्टर में ऐड करते हैं। माइग्रेटेड लोगों का पता लगाते हैं, कौन लोग मर चुके हैं पर उनका अभी तक नाम है, उन लोगों का नाम को हटाया जाता है। जो लोग इलीगली वोटर्स कार्ड बनाए हैं वो लोग का भी नाम को हटाया जाता है। और हाँ, अगर यदि कोई डिटेल मिसमैच हो तो उसे भी सही किया जाता है। तो अब आप लोग खुद सोचकर बताइए कि अगर यदि आपके वोटर लिस्ट सही है और आपको वोट देने वाले सही लोग हैं तो आप क्यों डरिएगा। लेकिन हाँ, यहां पे डर रहे हैं कुल 2 CM ऐसे हैं जो कि कुछ ज्यादा ही डर रहे हैं। एक CM है बंगाल की और एक CM है झारखंड के। इसके पीछे भी 2 रीजन है। ये जो बंगाल और झारखंड है ये आपस में पड़ोसी राज्य हैं और बंगाल बांग्लादेश से डायरेक्टली बॉर्डर्स को शेयर करता है और झारखंड डायरेक्टली बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है। और बांग्लादेशी जो हैं वो लोग छुप के बंगाल घुसते हैं और बंगाल के जरिए वो लोग झारखंड में भी आ चुके हैं। और ये बांग्लादेशी लोग जो हैं ये लोग सिर्फ आए नहीं हैं बल्कि ये लोग एक वोट बैंक भी बन चुके हैं। और अब जब गवर्नमेंट इसे निकालना चाह रही है तब इन दोनों CM का माथे से पसीना छूट गया है। इलेक्शन कमीशन ने देखा है कि यहाँ की जो वोटर लिस्ट है उसको स्पेशल फोकस की जरूरत है, इसलिए यहां लागू हुआ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ताकि हर एक वोटर का नाम, हर एक घर का फर्क और हर एक एंट्री ग्राउंड लेवल पे जाके किया जा सके। SIR काम कैसे करता है? तो ये स्टेप बाय स्टेप काम करता है और पहला स्टेप जो होता है यहाँ पे बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर देखते हैं और चेक करते हैं कि सबका नाम सही है, उनका एज सही है, एड्रेस सही है और कहीं कोई मिसमैच तो नहीं है। स्टेप 2 फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर कोई नया वोटर को ऐड करना हो तो फिर फॉर्म 6 दिया जाता है। अगर कोई माइग्रेटेड वोटर हो या फिर डुप्लीकेट वोटर हो तो फिर फॉर्म 7 दिया जाता है। और अगर यदि किसी का नाम गलत हो तो फिर फॉर्म 8 दिया जाता है। स्टेप 3 ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन। इसमें इलेक्शन कमीशन जो होती है वो एक वोटर लिस्ट जारी करती है। ये कोई परमानेंट नहीं बल्कि एक टेम्पोरेरी वोटर लिस्ट जारी करती है जिसमें अगर यदि लोग चाहें तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4 में क्लेम्स और ऑब्जेक्शन को देखा जाता है। जैसे कि कुछ लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, या फिर ये भी ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं कि ये आदमी, ये जो अब्दुल है ये तो यहाँ पे नहीं रहता है, फिर इसका नाम यहाँ पे कैसे आया। फिर होता है स्टेप नंबर 5 यानी फील्ड वेरिफिकेशन। ये सब जितना भी केस और ऑब्जेक्शन आता है उसका फील्ड में जाकर BLO फिर से वेरिफिकेशन करते हैं। एंड एट लास्ट स्टेप नंबर 6 जिसमें कि फाइनल रोल जो है वो रिलीज किया जाता है। इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। अब हम जानेंगे कि ये SIR जो है वो क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारी डेमोक्रेसी में। तो आपको बता दूं कि हम लोग सब जो हैं ये लोग क्यों पैदा हुए हैं? एप्पल कंपनी चलाने के लिए पैदा हुए हैं क्या? नहीं, हम लोग पैदा हुए हैं वोट देने के लिए। और आप सोच कर देखिए कि अगर यदि कोई बांग्लादेश से आदमी आएगा और आपका ये एकमात्र राइट जो है वोट देने वाला, अगर उसे भी छीन ले तो आपको कैसा लगेगा?
एक पूरा का पूरा कम्युनिटी बना लेंगे और पूरा एक वोट बैंक बन के एक तरफा वोट दे देंगे और आपके मन पसंदीदा जो लीडर हैं उनको नहीं जीतने देंगे। एक गलत वोटर लिस्ट से ना पूरा का पूरा इलेक्शन इंपैक्ट हो सकता है। आप सोच के देखिए, आप लोग कभी ना कभी ऐसा देखे होंगे कोई नेता जो है वो 1 वोट से जीत जाते हैं, कोई 10 वोट से जीत जाता है, 100 वोट से जीत जाता है। तो आप लोग सोच के देख सकते हैं कि एक एक वोटर कितना इंपॉर्टेंस रखता है और जितने भी फेक वोटर्स हैं उनको निकालना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यदि ये एसआईआर नहीं होता है ना तो वो दिन दूर नहीं हो सकता जब पूरी की पूरी बांग्लादेश की जो आबादी है ना वो बंगाल में आकर घुस जाए और एक तरफ 20 करोड़ वोट मार दे और आपको फिर जाके लगेगा भाई इतने लोग आ कहां से रहे हैं आखिर। डेमोक्रेसी की कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं रह जाएगी। अब ये जो एसआईआर है हम ये जानते हैं कि ये लागू होने के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, तो सबसे ज्यादा फायदा हम जैसे आम लोगों को होने वाला है। जब लिस्ट क्लीन होती है तो फिर पोलिंग बूथ पे रश बहुत ज्यादा कम होती है, बूथ लेवल ऑफिसर्स को प्रॉब्लम नहीं होती है और आपकी जो वोटिंग है वो बिल्कुल सिक्योर रहती है। जो नए बच्चे हैं जिनका अभी नया नया बहाली हुआ है 18+ में, उन लोगों के लिए एसआईआर एक ब्लेसिंग के तरह है। और साथ ही साथ इलेक्शन सिस्टम को भी फायदा होता है जिसमें एक्यूरेट नंबर, ट्रांसपेरेंट टर्नआउट और रिलायबल काउंटिंग होती है। अब हम ये जानते हैं कि ये एसआईआर लागू होने पर प्रॉब्लम किनको फेस करना पड़ेगा, तो भैया जी मैं एकदम क्लियर बता दे रहा हूं कि प्रॉब्लम जो है सिर्फ 2 ही जन को फेस करना पड़ सकता है। एक इलीगल लोगों को फेस करना पड़ सकता है जो कि इलीगली दूसरे देश से हमारे देश में आए हैं, और एक इलीगल चीफ मिनिस्टर्स को करना पड़ सकता है जो कि नकली वोट लेकर नकली जीत हासिल करते हैं। तो ये जो एसआईआर चलेगा दोस्तों, इसमें हो सकता है कि कुछ नेता, कुछ मंत्री या फिर हो सकता है कि कुछ महामंत्री भी, कुछ मुख्यमंत्री भी आपको बहला फुसला सकते हैं या फिर कोई गलत इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं, लेकिन आपको उनके बहकावे में नहीं जाना है। आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन चाहिए और सही इंफॉर्मेशन यही है जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिया है। अगर आप इस देश के हैं, अगर आपके माता पिता इस देश में जन्मे हैं, आप इस देश में जन्मे हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस देश से बाहर नहीं निकाल सकती, ये बात जान लीजिए। और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी ये बहकाने की कोशिश करे कि आपका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किया जाएगा, तो उनके मुंह पे ना मेरा ये वीडियो फेंक कर मारिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।